नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष राजन श्री में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच एक विशेष महत्वपूर्ण और आप लोगों के लिए उपयोगी चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों पे आधारित सारी गणनाएं होती हैं और उन्हीं 9 ग्रह को ताकत देने के लिए, उनसे शुभ फल प्राप्त करने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, रत्न धारण करते हैं और भी कई चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन आज हम आपको रत्न के ऊपर बताएंगे कि रत्न धारण करने से लाभ आप जो पाते हैं वो लाभ हम रत्न के जगह सस्ते और टिकाऊ जड़ी से दे सकते हैं और वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी की कुंडली में सूर्य खराब है तो सूर्य खराब होता है या सूर्य कमज़ोर होता है तो क्या करते हैं, उसके लिए हम सूर्य की उपासना करते हैं और माणिक पहनाया जाता है, रूबी। माणिक सब लोग नहीं खरीद सकते हैं, सभी के लिए संभव नहीं है माणिक खरीदना, तो उनके लिए क्या हो सकता है? तो सबसे सस्ता बेल के पेड़ की जड़ अगर धारण कर लें माणिक के जगह पे तो वो माणिक जैसा या माणिक से भी अच्छा कार्य करेगा। अब बात करते हैं, कुंडली में अगर चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही हो, चंद्रमा अच्छे पोजीशन में नहीं है, चंद्रमा कमज़ोर है, तो उसको बल देने के लिए, उसकी शुभता पाने के लिए हम मोती धारण करते हैं। अब मोती अगर हम नहीं खरीद सकते हैं या मोती नहीं धारण कर सकते हैं तो मोती के जगह पे हम खिरणी की जड़ धारण कर सकते हैं। उससे जो लाभ मोती से मिलेगा वैसा ही लाभ, उससे कहीं अधिक लाभ आपको खिरणी की जड़ से मिलेगा। अब हम बात करते हैं मूंगा का। मंगल के लिए मूंगा धारण किया जाता है। कुंडली में अगर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, मंगल कमज़ोर स्थिति में है या मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है तो उस समय में हमको कोई भी योग्य ज्योतिषी बताएगा कि आप मूंगा धारण करिए। तो अगर मूंगा धारण करने में सक्षम नहीं हैं, मूंगा धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो मूंगा के लिए श्याम अनंत मूल की जड़ आती है, उसको धारण कर लें, मूंगा जैसा लाभ आप प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं हम पन्ना का। बुध के लिए हम पन्ना धारण करते हैं। बुध अगर कुंडली में ठीक स्थिति में नहीं है, बुध अगर कमज़ोर स्थिति में है तो हम पन्ना धारण कर सकते हैं। और पन्ना धारण करने में अगर सक्षम नहीं हैं तो पन्ना के जगह पे हरा तुरमुली पहना जाता है। हरा तुरमुली भी अगर नहीं पहन सकते हैं तो बिधारा की जड़ आप धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पोखराज की। बृहस्पतिवार के दिन पोखराज धारण किया जाता है और पोखराज धारण किया जाता है बृहस्पति के लिए। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो तो, या फिर बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में है, शुभ फल नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम पोखराज धारण करने की सलाह देते हैं। तो अगर आप पोखराज धारण करने में सक्षम नहीं हैं या पोखराज धारण किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो आप पोखराज के जगह पे
भांगर मूल की जड़ को धारण कर सकते हैं या केले की जड़ को धारण कर सकते हैं, उससे भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपको पोखराज से मिलेगा। अब बात करते हैं हम ग्रहों में शुक्र की। अगर शुक्र कुंडली में खराब स्थिति में है या अच्छा फल नहीं दे रहा है या महादशा अंतर्दशा उसकी चल रही हो, शुक्र को बल प्रदान करने के लिए कोई भी विद्वान सलाह देता है कि आप डायमंड धारण कर लीजिए। डायमंड नहीं धारण कर पा रहे हैं तो आप जो है ओपल धारण कर लीजिए। ओपल, अगर ये दोनों चीज़ धारण करने में आप सक्षम नहीं हैं या किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे सस्ता उपाय है, बाघारी की जड़ आती है, उसको जो है धारण कर लेंगे तो ओपल जैसा आपको लाभ मिलेगा। शुक्र मजबूत होंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं हम शनि के लिए नीलम की। अगर कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो क्या करें? उसके लिए नीलम पहना जाता है। नीलम नहीं पहन सकते हैं तो उसका उपरत्न आता है, नीली आता है, नीली पहना जाता है। अगर ये भी नहीं पहन सकते हैं तो सबसे आसान और सबसे सस्ता उपाय है कि मलय चंदन की जड़ को धारण कर लें तो आपको नीलम जैसा फल प्राप्त होगा और शनि मजबूत होंगे। अब बात करते हैं हम राहु की। कुंडली में अगर राहु की स्थिति ठीक नहीं है या राहु गलत जगह पे कुंडली में बैठे हैं, महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में राहु चल रहे हैं, तो उनको मजबूत करने के लिए, उनसे शुभ फल लेने के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए जो है गोमेद पहना जाता है। आप गोमेद पहनने में अगर सक्षम नहीं हैं तो आप कुछ न करें, चंदन का एक टुकड़ा रख लें, बाजू में बांध लें तो आपको गोमेद जैसा ही फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम ग्रहों में केतु की। अगर जन्म कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है, महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में केतु चल रहे हैं, तो उनसे शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या करें? तो उनसे शुभ फल प्राप्त करने के लिए लहसुनिया पहनने की सलाह दी जाती है। अगर किन्हीं कारणों आप लहसुनिया पहनने में सक्षम नहीं हैं या नहीं पहन पा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे सस्ता और टिकाऊ उपाय है अष्टगंध की जड़ को धारण कर लें, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। केतु का पूर्ण शुभ फल प्राप्त आपको होगा। तो मित्रों, ये रहा आपके लिए रत्नों के जगह पेड़ पौधों के जड़ से उपचार, और ये सस्ता भी है और सबके लिए है। अब इस चर्चा में आज इतना ही, फिर अगली चर्चा में नए विषय के साथ पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।